पंजुम अस्माए अस्वात, पंजुम अस्माए अस्वात, अस्मा इसम की जमा, अस्वात सौत की जमा। सौत का माने है आवाज। क्या है? आवाज। समझे कि नहीं? इसी लफ्ज से ही पता चल गया कि जो अस्मा आने वाले हैं जिनका बयान होगा वो सिर्फ और सिर्फ आवाज है, यानी आवाज के वक्त वो अल्फाज होते हैं। समझे कि नहीं? अस्माए अस्वात की मिसालें आप देखेंगे, उन अल्फाज को आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से आदमी ये अल्फाज निकालता है। समझे कि नहीं? और वो आवाज अस्माए अस्वात में होता ये है कि या तो इंसान ताज्जुब के वक्त इंसान के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज बेइख्तियारी निकल जाए, या खुशी के वक्त बेइख्तियारी तौर पर कोई लफ्ज निकल जाए। इसी तरह किसी चीज को नकल करने के लिए, किसी जानवर, किसी परिंदे की आवाज को नकल करने के लिए जो बोला जाता है, ऐसे अल्फाज जो निकलते हैं, समझे कि नहीं, तो ऐसे अल्फाज को सिर्फ और सिर्फ अस्माए अस्वात कहेंगे। जैसा कि उह। अब ये कब बोलता है इंसान? जब इंसान के सीने में या किसी चीज में सर में दर्द होता है तो उह की आवाज निकालता है, तभी तौर पर ये अल्फाज निकलते हैं। उह। सीने में अगर तकलीफ हो तो आदमी उह कहता है। समझेंगे? उह का कोई माने है ही नहीं, तो सिर्फ ये एक आवाज है। समझ रहे कि नहीं? ये इसम तो है लेकिन ये सौत है, ये भी मबनियात में से है। समझ रहे हैं? तो ये दर्द के वक्त ये आवाज निकलती है उह की। और उफ तकलीफ के वक्त, किसी चीज के नापसंदी के वक्त उफ कहता है आदमी। समझे कि नहीं? जैसे उमूमन लोग बोलते उफ, उफ। और एक है बख। समझे कि नहीं? खुशी के वक्त की आवाज निकालते हैं। समझे? बख या बखुन। और वह नखा, ये ऊंट को बैठाने के लिए, क्या नखा बोलते हैं ऊंट को बैठाने के लिए। खुशी के वक्त बखा, और ऊंट को बैठाने के वक्त नखा। तो ये सब क्या है? सिर्फ आवाज है। समझे कि नहीं? ये दलालत करता है इस बात पर कि ये इस वजह से है। वगाक, नीचे लिखा आवाज जाग, यानी कौवे की आवाज को नकल करने के लिए इंसान बोलता है गाक। तो ये गाक जो बोलते हैं, यही वो कौवा जो काक करता है। समझे कि नहीं? अरबी में गाग, जाग की, जाग माना कौवा, उसी की आवाज को कहते हैं गाग। तो कोई अगर नकल करे गाग, तो ये कौवे के, जानवर की आवाज को नकल करने के लिए है। समझे कि नहीं? तो खैर, ये सब क्या अस्माए अस्वात है। ये तबीई तौर पर इंसान के मुंह से किसी आरिज के लाहिक होने के वक्त जो है ये आवाजें निकलती हैं। तो ये अस्माए अस्वात को भी याद रखेंगे। उफ, बख, नखा व गाक। शशुम, छठी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए ज़ुरूफ। क्या है? अस्माए ज़ुरूफ ये ज़र्फ की जमा है। ज़ुरूफ किसकी जमा है? ज़र्फ की। ज़ुरूफ ज़र्फ की जमा है। अब ज़र्फ भी दो किस्म पर है, ज़र्फ ज़मान और एक है ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान और एक है ज़र्फ मकान और ज़मान। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब ज़मान को बता रहे हैं। जैसा कि इज़ व इज़ा, इज़ा ये जब, दोनों का माना जब के हैं, लेकिन इज़ जो है ये ज़माने माजी के लिए आता है और इज़ा जो है ये मुस्तकबिल के लिए आता है। समझ रहे कि नहीं? इज़ इज़ा दोनों का माना है जब।
سمجھے کہ نہیں؟ وہ متا اور متا، وہ کیفا اور کیفا. متا کا معنی کب، یہ بھی زمانہ ہی کو دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیفا یہ حالت دریافت کرنے کے لیے. کیفا حالوں کا بولتا کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو کیفا یہ بھی. وہ ایانا کا معنی بھی کب، ایانا کا معنی بھی کب. امس کا معنی کل، گزشتہ، جو کل گزر چکا ہے اس کو امس سے بولتے ہیں. منزو کا معنی سے. قطو کا معنی کبھی. سمجھے کہ نہیں؟ یہ قطو ماضی میں استعمال ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پہ مثالیں تو نہیں دی ہے، البتہ صرف الفاظ ہی کو گنا دیے ہیں یہاں پہ کہ یہ اسماء ظروف ہیں. اب ان کے استعمالات دیگر کتابوں میں پڑھیں گے، مثالیں دوسری کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. تو آپ صرف یہاں پہ اتنا یاد رکھیے کہ یہ اسماء ظروف ہے. اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امس. ایانا کا معنی کب، جیسا کہ بولتے ہیں ایانا مرساہا، قیامت کب آئے گی. وہ امس، و مز، و منزو، و قطو. تو اوپر سے دیکھیے او او یہ سب جو مبنی بر سکون ہے، اوف مبنی بر سکون ہے. بخا بخا اگر پڑھو گے تو مبنی بر فتح ہے. نخا نخا پڑھو گے تو مبنی بر فتح ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور بخ نخ کہو گے تو مبنی بر سکون ہے. غاق یہ بھی مبنی بر سکون ہے. اور یہاں پہ از مبنی بر سکون، اذا بھی مبنی بر سکون، متا بھی مبنی بر سکون، کیفا مبنی بر فتح، ایانا مبنی بر فتح، ام سے مبنی بر کسر، مز مبنی بر سکون، منزو مبنی بر ضم، قطو مبنی بر ضم، ضمہ پر مبنی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کی مثالیں، سب کی مثالیں آپ شرح میات و عامل میں پڑھیں گے، اور آپ کی کتاب کے حاشیے میں بھی یہ سب مثالیں موجود ہیں. آگے فرماتے ہیں وہ اوزو و قبلو و بعدو. اوزو قبلو بعدو وقت کے مضاف باشن، مضافر محذوب منوی باشد. یہ جس وقت مضاف ہوگا اور مضافر محذوب منوی ہوگا تو مبنی بر ضم ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی اوزو و قبلو و بعدو وقت کے مضاف باشن و مضاف الیہ محذوف منوی باشد. مضاف الیہ محذوف منوی ہوگا کا مطلب یعنی مضاف الیہ نیت میں رہے گا لیکن لفظ میں ذکر نہیں ہوگا. جیسا کہ مقررین تقریر کرتے اما بعد ہو، تو اما بعد دو جو لفظ ہے دال پر یہی بعد ہو تو وہ مبنی پر ضم ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر یہ اس کا مضاف الیہ ذکر کر دیا جائے، یہ مضاف بنے یہ الفاظ، ان الفاظ میں سے کسی کو اگر آپ مضاف بنائیں اور مضاف الیہ بھی لائیں گے تو اس وقت پر یہ الفاظ مبنی نہیں ہوں گے بلکہ معرب ہو جائیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر مقرر تقریر کرتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد بولتا ہے اما بعدو، تو اما بعدو یہ مبنی بر ضم ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ مضاف الیہ محذوف منوی ہے یہاں پہ، یعنی مطلب نیت میں ہے. مضاف الیہ محذوف ہے، یہاں پہ حذف ہے مضاف الیہ، اور وہ نیت میں معتبر ہے. کیسے؟ جیسا کہ بعدوں کے بعد، یعنی مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حمد و صلات کے بعد. اما بعد کا مطلب اوپر جو خطبہ پڑھا، درود پڑھا، طرح کا اس کا ترجمہ ہوگا بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلات کے بعد. تو یہ حمد و صلات جو یہ مضاف الیہ محذوف ہے لیکن یہ منوی ہے، اس کی نیت ہے لیکن ذکر نہیں کیا لفظ میں. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اسی لیے وہ مضاف الیہ وہاں پہ محذوف منوی ہے تو وہ مبنی پر ضم ہوگا. اور اگر مضاف الیہ محذوف منوی نہ ہو بلکہ ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ الفاظ معرب ہو جائیں گے. جیسا کہ بعد الصلاۃ، قبل الصلاۃ، قبل الصلاۃ نہیں کہیں گے، قبل الصلاۃ. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ یہاں پہ محذوف نہیں ہے بلکہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے. اور جب ان الفاظ کے بعد مضاف الیہ کا ذکر ہوگا تو یہ الفاظ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے. مبنی کب؟ یہ جس وقت مضاف ہو اور مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف منوی ہو.
औजो ये कत्तुम ज़माना माजी में, और औजो जो है ये ज़माना मुस्तकबिल की नफी की ताकीद के लिए आता है, समझे। आगे देखिए, ये तो ज़र्फ़े ज़मान की बात थी, अब ज़र्फ़े मकान को बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि चूं व ज़र्फ़े मकान, और ज़र्फ़े मकान चूं हैसो व कुद्दामो व तहतो व फौको। हैसो का माने जहाँ वहाँ जिस जगह, कुद्दामो का माने आगे सामने, तहतो का माने नीचे, फौको का माने ऊपर। अब इनके बारे में बता रहे हैं कि वक्त के मुजाफ भाषण, जिस वक्त के ये अल्फाज मुजाफ हों, वह मुजाफिल महजूब मनवी भाषण और मुजाफिल महजूब मनवी हो, समझेंगे, तो ये मबनी होंगे, समझ रहे हैं। वरना अगर मुजाफ इलैहि महजूब मनवी ना हो बल्कि मुजाफ इलैहि मज़कूर हो, जिक्र कर दिया जाए, समझेंगे नहीं, तहता फौक, लफ्ज़ तहत और फौक और कुद्दाम और हैसो के बाद मुजाफ इलैहि, समझेंगे नहीं, तो ये फिर मोरब हो जाएंगे, समझेंगे। अब आदमी का तहतर रोजोले, आदमी के तहत, आदमी के नीचे, तो तहतुर रोजोले नहीं, तहतर रजले। फौक कस्समाए, समझे कि नहीं, आसमान के ऊपर, तो समा ये क्या बन गया, मुजाफ इलैहि बन गया। तो अगर इसका मुजाफ इलैहि अगर बयान कर दिया जाए तो फिर ये मोरब होंगे, और महजूब मनवी हो तो ये मबनी होंगे। सातवीं किस्म अस्माए किनायात, इसमें गैर मुतमक्किन की, इसमें गैर मुतमक्किन की किस्मों में से, 8 किस्मों में से 7वीं किस्म अस्माए किनायात है। इसमें किनाया जिसमें मुबहम बात होती है, समझे कि नहीं, जैसा कि कम व कजा। कम का माने कितना भी है, कम का माने इतना भी है। ये कम खबरिया भी होता है और कम इस्तिफामिया भी होता है, इसको आगे चल करके पढ़ेंगे। इसका माने कितना, इतना, व कजा, और कजा का माने इतना। कह रहे कि कम व कजा किनायत अज आदत, कह रहे कि ये आदत से किनाया है, इससे आदत से किनाया है। आपने कहा मेरे पास इतने लोग हैं, इतने पैसे हैं, इतने घर है, तो कितने घर है, सिर्फ कहते हो कि इतने घर है, इतने पैसे हैं, इतने लोग हैं, वो कितने हैं, तो कह रहे कि ये आदत से किनाया है का मतलब, यानी आदत इसकी जो है आदत की तायीन नहीं है, वो मुतय्यन नहीं है। आप कह नहीं सकते कि हाँ इसके बाद 20 है, 25 है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो ये आदत से, गिनती से जो है ये क्या है, किनाया है। कौन, कम व कजा किनायत अज आदत, आदत से किनाया का मतलब यानी इसकी आदत जो है वो मुबहम है। वकैता वसैता किनायत अज हदीस, ये हदीस से, बात से, हदीस बामाना यहाँ पे बात के हैं, ये बात से किनाया है। तो कहता वसैता, कहता वसैता, जैसा कि आपने कहा कैफा, कुल तो कहता कहता, कुल तो जैता जैता। आदमी बोलता ना मैंने ऐसे ऐसे कहा, मैंने वैसे वैसे कहा, तो ऐसे ऐसे कैसे कैसे कहा। आदमी कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे कहा, यानी कुल तो कहता कहता, अब मैंने वैसे वैसे कहा, कुल तो जैता जैता। तो आदमी अगर आपके सामने बोले कि भाई मैंने तो उनसे ऐसा ऐसा कहा, वैसे वैसे कहा, तो ऐसा ऐसा वैसा वैसा ये क्या है, तो ये बात से क्या है, किनाया है। इसीलिए कहा किनायत अज हदीस, बात से किनाया का मतलब यानी ये बात यहाँ पे मुबहम है, यानी सुनने वाला तो ये जान सकता है कि इन्होंने तो ऐसा वैसा कहा, लेकिन वो ऐसा वैसा क्या था इसकी तायीन नहीं है, ये मुतय्यन नहीं है, मुकर्रर नहीं है, समझे कि नहीं। आपने कहा मेरे पास इतने माल है, तो कितने माल है कोई कह सकता है नहीं, सिर्फ इतना माल है, इसके बाद इतने माल है, ढेर सारे माल है, लेकिन है कितनी उसकी तादाद की तायीन नहीं है, वो मुकर्रर नहीं है। तो इसलिए वो गिनती से किनाया है का मतलब यानी उसकी गिनती में क्या है, इबहाम है। और यहाँ पे बात में इबहाम है। आपने जो कहा मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, मैंने फुला को वैसे वैसे कह दिया, तो ऐसे ऐसे वैसे वैसे में बात मुबहम रहती है,
ظاہر نہیں رہتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنیات میں سے ہے کہ اسماء کنایات، کنایات یہ کنایا کی جمع ہے۔ ہشتم مرکب بنائی، آٹھویں قسم جو ہے اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم مرکب بنائی ہے، جیسا کہ احدہ عشرہ 11، احدہ عشرہ 11، یہ مرکب بنا یہ بھی مبنیات کی قسموں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ جو بیان گزرا ہے وہ اصل مبنی کے ساتھ جو مشابہت رکھنے والے اسماء ہے ان کو بیان کیا گیا، اور وہ ان اسماء کو کیا بولتے ہیں؟ غیر متمکن۔ تو اسی اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کو یہاں پہ بیان کیا ہے اور مکمل بیان کر دیا، لہذا کل میں 8 قسم آپ لوگوں سے میں سنوں گا،